अच्छा, कल हमने देखा था एआई क्या है। समझ में आया सबको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? क्लियर है ना अब तो? रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। चले। अच्छा, उसमें फिर एक दो चीजें ये हैं। सबसे पहले मैं पीसीबी डिजाइन पे आऊंगा, क्योंकि आज आपका टोटली जो है हार्डवेयर के ऊपर है। हार्डवेयर आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, आपके फ्रंट पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पीसीबी डिजाइन की कल भी बात की थी। ठीक है। लेकिन वो कंप्लीट पीसी बनता, लेकिन उसकी बेसिक नहीं दिखाई दी थी। आज क्योंकि हार्डवेयर है, इस वजह से पहली स्लाइड ही हमने पीसीबी डिजाइन की रखी है। जब पीसीबी डिजाइन होता है वो इस शेप में होता है। एक्चुअल में सर्किट ये है आपका टॉप वाला। ये सर्किट है आपका, ये उसका पीसी 1 है। सैंपल है। आप ये देख सकते हो, सारा है क्या, सारा ये 45 डिग्री पे है। स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन अगर होती तो वो आपकी वो पीसी 1 छोटा हो जाना था, सर्किट बड़ा हो जाना था, कास्ट आपके एक्सपेंस बढ़ने थे, आपके लॉसेस बढ़ने थे, आपकी पावर कंजप्शन होनी थी। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया, आप वापडा की वायर देखते हो, जितनी वो लंबी होती है, या केबल की एग्जांपल दी थी। जब आप एक ही केबल पे सिग्नल सेंड करते हो तो सिग्नल नहीं पहुंचते, आपको सेंटर में बूस्टर लगाने पड़ते हैं, जो केबल टीवी आपके घरों में आता है। ठीक है ना? तो इसी तरह हम पीसीबी डिजाइन जब करते हैं तो 45 डिग्रीज पे करके उसको क्लोज करते हैं, ताकि आपके मैक्सिमम चीजें आ सके। आप ऊपर ये देखिए, एक सर्किट है। ठीक है। इस सर्किट में क्या है? डायोड लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगी हुई है, कंट्रोलर है, ये भी आईसी है, ये कैपेसिटर आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गई, और ये बैटरी। ठीक है। बैटरी में सोर्स आपका जो आपके टेबल के आगे भी रखा हुआ है। इन सब कंपोनेंट्स को जब पीसीबी डिजाइन किया गया, इन सब कंपोनेंट्स को मद्देनजर किया गया, कि ख्याल रखा गया चाहिए मेरे पास सर्किट में कंपोनेंट कौन कौन से लगेंगे, तो देन ये डिजाइन हुआ है। ठीक है। प्रिंटेड कॉपर बोर्ड। इसमें क्या होता है, आपकी जो लॉन्ग वायरिंग है वो रिड्यूस हो जाती है एक शॉर्ट पेज पे। सर वो बॉक्सेस होगा, सही सर, कंपोनेंट वाला। आपको कंपोनेंट्स दिखाते हैं आज। ठीक है। कि जो हम कल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, कि वो कंपोनेंट्स हैं क्या। ये मैं मूव करता हूँ बॉक्स, ये सबके टेबल पे ऐसे दिखाते जाओ। ये सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट हैं। ठीक है। जो आपको कल बताए गए थे, दिखाए गए थे, समझाए गए थे कि है क्या। आप देख लो, छोटे छोटे हैं, इनके मेजरमेंट भी हैं, यानी कि आप उनकी वैल्यू भी देख सकते हो, उसको पढ़ना चाहते हो देख। आईसीज हैं, वेरिएबल हैं, इसके रेजिस्टेंस है, डायोड है, कैपेसिटर पड़े हुए हैं इस बॉक्स में। एक वर्क बेंच का, यानी कि एक वर्कशॉप वाला ये अपने पास हमेशा रखता है। ठीक है। ये सिंपल सी एक डायग्राम है फैन स्पीड कंट्रोल में भी, किसी के पास ये प्रोजेक्ट है भी है जो स्पीड कंट्रोल कर रहा है फैन की। अब ये एक ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है। अगर इन कंपोनेंट्स को मैं सेपरेटली या रैंडमली कनेक्ट करना चाहूँ, करूंगा, तो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। यानी कि मैं एक सर्किट बना रहा हूँ फैन स्पीड कंट्रोल का। ठीक है। अब इसको मैं एटलीस्ट जितना मुझे नजर आ रहा है, अगर इस सर्किट को डिजाइन करूंगा तो इस शीट पे आएगा। ये तकरीबन A4 साइज की है, पेपर के साइज की। ठीक है। अब वो शीट का सर्किट कितना बड़ा हो गया। ठीक है। अब आपके टेबल पे ही सर्किट पड़ा हुआ, जो एक इतने से 4 इंच के पीसीबी पे बना हुआ है। फैन स्पीड कंट्रोल वाला जैसे आर्डिनो आपके पास पड़ा हुआ। मतलब ये जो एक सर्किट का साइज A4 था, 8.5 9 by 11 बनता है आई थिंक A4 का साइज। ठीक है। वो आपका 6 इंच में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम कंट्रोलर को यूज करते हैं, कि आपका जो मैक्सिमम जो है काम स्मॉल पॉइंट्स में हो जाए, स्पेस में हो जाए। ठीक है। आगे आगे हमारी C++, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। आप CS के हो, आपने C++ पढ़ी भी है, देखी भी है, समझी भी है, और समझाई भी गई है आपको कि होती क्या है। तो मैं ट्राई करूंगा आपको C++ में आज थोड़ी सी मैं पढ़ाऊँ। ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट। अब जब C++ की बात आती है, आप सबके जहन में ऐसा कोडिंग है। ठीक है। हाँ, ये कोडिंग है। आप C++ क्यों हम लेके आए हैं? क्योंकि हार्डवेयर के जो अंडरस्टैंड करता है अभी भी बेसिक लेवल पर C++ है। फिर उसके बाद जावा आती, पाइथन आती, फिर अदर लैंग्वेज नेक्स्ट लेवल की है। लेकिन अभी भी C++ हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करती है, और उसको मशीन लैंग्वेज भी एक साइड पे जा कहा जाता है कि यार, जो हार्डवेयर की सपोर्टिंग C++ की है ना, अदर लैंग्वेज की उतनी नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस बेसिक, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है, लेकिन बेसिक फिर भी आपकी C++ ही है।
इसके 3-4 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। जब आप सी प्लस प्लस का कोई कोड करते हो, आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा सी प्लस प्लस कोई भी प्रोग्राम सिंपल प्रिंट आउट का है, आपने हाई हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, आप सबसे पहले क्या करते हो, उसकी लाइब्रेरी डिफाइन करते हो, आईओ स्ट्रीम करके डॉट इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम। अब मुझे याद तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत याद जो बुक्स में पढ़ी थी हमने, ऐसे ही है ना, आईओ स्ट्रीम करके इंक्लूड करके ऊपर सबसे पहले लाइब्रेरी डिफाइन करते हैं। सेम इसी तरह हम आर्डिनो में भी पहले लाइब्रेरी डिफाइन करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की जो लाइब्रेरी है वो हमेशा सेम रहती है, क्योंकि उसमें आपका बोर्ड सेम है, आपने आउटपुट लेनी है, प्रिंट आउट करवाना, इस वजह से आपकी लाइब्रेरी सेम रहेगी। आईओ स्ट्रीम एक ही हम यूज करते हैं ज़्यादा, इंक्लूड डॉट एच के साथ भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह आर्डिनो में हम जब कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, उसका जो जो आपने मेजर होता है कंपोनेंट, उसको लाइब्रेरी बना देते हैं। जैसे सर्वो मोटर आएगी, फैन स्पीड आएगी, आप जब कोडिंग करेंगे, आपके इवन के टेबल पे जो कोडिंग भी लिखी उसका टॉप पे आप देखेंगे कि लाइब्रेरी डिफाइन की हुई है। जब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी डिफाइन की जाती है कि इसने स्टोर कहाँ पे होना है, रन कहाँ से होना है, एग्जीक्यूट कहाँ से होना है, इनपुट कहाँ से आएगी, वो सारा लाइब्रेरी में होता है। जैसे लाइब्रेरी की सिंपल सी एग्जाम्पल, आपकी बुक्स है, आपको पता है कि लाइब्रेरी बुक्स जो है जो आपके कॉलेज में या अदारों में लाइब्रेरी होती है, उसमें पड़ी होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आपकी जो चीज़ें हैं लाइब्रेरी से ही निकाल के यूटिलाइज करते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अदारा जो बनेगा वो लाइब्रेरी से ही बुक्स लेके स्टडी करेगा, ठीक है। ये चीज़ सी प्लस प्लस। फिर उसकी आ जाता है इंट करके हम मेन करते हैं, मतलब उसमें आपका फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। फंक्शन क्या आता है कि आपने वर्क क्या करना है, इनपुट क्या देनी है, आउटपुट क्या देनी है। ये आपकी इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, वो सारा मेन में आता है, ब्रैकेट्स आती हैं उसकी, क्लोज और स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर इसमें आता है जैसे इसकी हम अक्सर करते हैं, हम कमांड्स याद करते हैं कि कौन सी कमांड किस पर्पज के लिए होती है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो रिकॉर्ड करती है डाटा को करंट के फ्लो में, ठीक है। इसी तरह हमें पता है कि यार सी आउट जो कमांड है वो कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अगर उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है तो सी इन यूज करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही है ना कि सिंपल कंपोनेंट है ना, आप इसी चीज को आप इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके जाएंगे तो कंपोनेंट भी ऐसे ही काम करते हैं। हर कंपोनेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो कल भी मैंने बात की कि ये प्रॉपर्टीज बेस होते हैं, हर कंपोनेंट जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी। इसी तरह सी प्लस प्लस में कंपोनेंट की ऑप्शंस की प्रॉपर्टीज होती है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज करना है। आपको पता हो कि इस फंक्शन से क्या काम है, लूप है आपकी, रे स्ट्रक्चर है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ठीक है। ये सारी लूप से आपको पता है लूप का मकसद क्या होता है कि रिपीट होना, कोई भी फंक्शन रिपीट हो बार बार, हम लूप लगा देते हैं। आपने सॉर्टेड करनी है चीजें, रे यूज करते हैं या ज्यादा है, एक ही है, टाइम है, रोल और कॉलम का बता देते हैं कितनी रोज हो इतने कॉलम हो, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस में भी सेम चीजें, इसी वजह से हार्डवेयर के ज्यादा क्लोज है, ठीक है। इसी को जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसको मशीन लैंग्वेज के भी कहा जाता है। जो डीप लर्निंग आप एआई के पढ़ते हो ना, जब टॉपिक खोलते हो, आपको बताएगा, बेशक यूट्यूब करना, वो आपको बताएगा कि सी प्लस प्लस को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्डवेयर को जल्दी अंडरस्टैंड करता है, स्पीडली करता है, और आपका जो कंपाइलर है उसको एग्जीक्यूट फाइल बना देता है। एग्जी फाइल क्या होती है, जो आपके कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होती है, एक सेटअप बनता है जो क्लिक करते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस छोटा सा इंट्रोडक्शन था, पता तो मुझसे ज़्यादा आपको है क्योंकि आपने रेगुलर पढ़ा हुआ, सीएस वाले भी बैठे हुए हैं, ठीक है। क्यों सर, गलत नहीं करता सर? नहीं सर, गलत सर कुछ, चल कोई गल नहीं, माफी दी, ठीक है। अच्छा, आप सी प्लस प्लस हम यूज करते हैं क्योंकि आपका जो हार्डवेयर है, इसकी जो रैम, हम एक बात करते हैं रैम की, ठीक है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे रैम 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 रैम, राम राम नहीं, रैम रैम, ठीक है। मेरे को हिंदू नाम बना दिए, ठीक है। अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट जा करती है, विद द हेल्प ऑफ द सी प्लस प्लस ही काम करती है, जो आपको स्पीड प्रोवाइड करती है आपके एग्जीक्यूशन में। आपका जो डाटा है हार्डवेयर के साथ जो स्पीड प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस ही है, ठीक है। हाँ, बजाय तौर पर आपको हमें चीज नजर नहीं आ रही, ये आपका जो उसमें सिस्टम में होता है कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, वो सारा ही का सारा इसे
कोलैबोरेट करता है। ये है क्या? अच्छा, ये है एक प्रोजेक्ट की लिस्ट है जो आपके सामने पड़ी हुई है। मैंने इसमें सेंसर नहीं ऐड किए। फरमाइश तो ये थी कि सर इसमें सेंसर बताएं, लेकिन सेंसर मैंने ऐड नहीं की, पिक्चर्स ऐड नहीं की, क्योंकि हमारा जो टारगेट था कि आपको सेंसर के बारे में बताया जाए, ना कि उसकी पिक्चर दिखाई जाए, क्योंकि सेंसर्स आपके टेबल के आगे पड़े हुए हैं। तो जो अगर टेबल के आगे पड़े हैं तो पिक्चर तो नजर नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ये सब फर्स्ट प्रोजेक्ट है आपका, आपको पता आर्डिनो क्या है, कल से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एलसीडी आपके टेबल के आगे पड़ी हुई है, ग्रीन कलर की आपके पास पड़ी होगी, या ज्योमेट्री बॉक्स में आपके बॉक्स में पड़ी होगी। हाँ, जिनके पास नजर नजर नहीं आ रही, उनको क्या है कि एलसीडी उनका वाला प्रोजेक्ट नहीं होगा। जो जिनका एलसीडी वाला प्रोजेक्ट है उनके पास पड़ी हो। स्टेप मोटर, अब मोटर है, आप स्टेप का मतलब क्या हम लेते हैं जी, जो आपकी स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूएशन में एक्टिविटी करेगी। जैसे सर ने भी कल आपको बताया था कि एसी करंट बार बार इन आउट होता है, ऑफ ऑन ऑफ होता है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 पर हर्ट्ज सेकंड साइकिल होती है। ठीक है, ये ड्राइवर आ गया। अच्छा, ड्राइवर है, ड्राइवर वही है जो आपकी गाड़ी का ड्राइवर है, जिसको आप गाड़ी का ड्राइवर कहते हैं। अब ड्राइवर का काम होता क्या है कि आपके हार्डवेयर को लेके आगे रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, आप जो उसको प्रोग्राम देते हो। एक्चुअली उसमें भी प्रोग्राम ही होता है ड्राइवर में, कि उसको जब कमांड आती है तो उसने क्या करना है। जैसे लाइक एग्जीक्यूट, कल मैंने स्पीड ब्रेकर की एग्जांपल दी थी आपको ड्यूरिंग ट्रैफिक के और ड्राइव के, कि जब उसकी स्पीड को अफेक्ट करता है, वो ड्राइवर का देखता है कि यार स्पीड ब्रेकर आया है, मैं स्लो करूँ या फास्ट करूँ या जंप हो। ठीक है, यही काम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ड्राइवर करता है। वो चेक करता है कि मेरे पास जो करंट है कहाँ पे आया, कैसा है, किस स्टेशन में है, क्या उसकी है। अच्छा, एलसीडी देती नहीं जी, हार्डवेयर डिवाइस है। ये एक्चुअली आपका हार्डवेयर डिवाइस है। आप फिजिकली इसको देख सकते हैं, कोडिंग में आया था ना, आई थिंक आपका हार्डवेयर वाला ही ना है, वो ड्राइवर वाला कुछ ही और का होगा। एक्चुअली ये सीएनसी का प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक्चुअली प्रोजेक्ट के नेम है ऊपर लिखे हुए, जो रोबोटिक्स का कह लें या प्रोजेक्ट्स कह लें, जो आपके नाम टाइटल हमने किए हुए हैं, उसी के हिसाब से जो चीज़ों की मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी। ठीक है, पुली आ जाती है। पुल का मतलब क्या है? पुश करना। जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे वो पुली इसके लिए यूज़ कर रहे होंगे, जो वेट आ रहे होंगे। बेल्ट आता है, पावर सप्लाई आती है, स्क्रू ड्राइवर आ गया, एमडीएफ की शीट आ गई। इस तरह वाटर फिलिंग वाला है। इसमें टीटी गेयर मोटर। अब टीटी गेयर मोटर कौन सी होती है तो ये भी मोटर है, ये भी मोटर है। ठीक है, ये सब कैटेगरीज हैं आपके मोटर्स की, जो आपको बताती हैं कि आपने एज पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपने क्या यूज करना है। ठीक है, आईआर मेडोला इंफ्रारेड रेस, आपके जो रिमोट्स हैं, आपके एलसीडी का रिमोट टीवी का घर में यूज करते हो, या एसी का रिमोट है, उसमें एक आगे एक बल्ब लगा होता है जो आपको नजर नहीं आता। जब आप उसको प्रेस करते हो तो आपका फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, लेकिन नजर नहीं आता आपको। लेकिन हाँ, अगर आप मोबाइल के कैमरे से ऑपरेट करके देखोगे, आपको एक रेज नजर आएगी उसमें से, लाइट, ये लाइट ब्लिंक होकर बाहर निकल रही है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर, पंप, यानी कि वो सारी चीजें जो आपने देखी हुई है। अल्ट्रासाउंड सेंसर जो है आपके क्या करेगा, वो आपके साउंड जैसे सिंपल सा है, आपका वो ये साउंड जो है डिटेक्ट करेगा आगे किसी चीज को, कि आगे कोई चीज है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड, जैसे आपने अल्ट्रासोनिक मशीन का नाम सुना हुआ है, कि ये एक अल्ट्रासोनिक मशीन है जो आपके बॉडी के अंदर जो स्कैन करती है। सेम लाइक रियल लाइफ में अल्ट्रासोनिक का है, जो फिजिकल हार्डवेयर में हम यूज करते हैं, वो साउंड को डिटेक्ट करती है कि आगे गाड़ी का, लाइक कोई भी आप नॉइस कर सकते हो क्रिएट, उसको डिटेक्ट करके आपको आउटपुट देगी। ब्रेकर है, इसी तरह रिले मॉड्यूल बदल, यानी कि ये सारे कंपोनेंट ये हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन ये लॉक सोलेनॉइड है, मे भी ये एक आपने नया नाम सुना है, रिले मॉड्यूल है। रिले क्या होती है? कल भी मैंने एक रिले का वर्ड यूज किया था जी। लो को हाई, हाई को लो कर दे। ठीक है, वो हम उसको एज पर रिक्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, इनके हमें 12 वोल्ट आ रहे हैं, उसको 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे, 2 में कर ले, एज पर रिक्वायरमेंट हमारी होती है। अब ये लॉक सोलेनॉइड क्या है? आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल लॉक होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉक होते हैं, वो किस पे काम करते हैं? सोलेनॉइड पे करते हैं, मैग्नेट के ऊपर। ये एक, जब आपने देखा होगा, स्पेशली जब ज्वेलर्स के पास जाते हो, उसने एक लॉक लगाया होता है। ठीक है,
तो आप उसको देखो मैग्नेट की तरह बंद होता है, बाद में खुलता भी नहीं है जब तक उसको प्रेस ना किया जाए। जब उसका चार्ज रिलीज ना किया जाए वो अपनी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छोड़ता नहीं है। ये लोग जूलर्स वगैरह ये सोनेट वाला यूज करते हैं। इसमें एलसीडी ब्रेडबोर्ड लकड़ी की बोर्ड है यार, नहीं स्पेशल चीज नहीं, जो आपकी लकड़ी का बोर्ड यूज करते हैं इस वजह से उसको दिखने की लकड़ी की बोर्ड है, ठीक है। आप इसके अलावा बस ऑक्सीमीटर आ गया, ये प्रोजेक्ट उसके कंपोनेंट्स आ गए हैं। हाँ जी, मिल जाता है। आप पूरा बॉक्स भी ले सकते हो, सेपरेट भी ले सकते हो, एज पर रिक्वायरमेंट। इसको हम कंपोनेंट पार्ट्स बॉक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे वही मॉड्यूल हैं जो हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं। सर्वो मोटर आपको ये, फिर इसमें कैटेगरी आ गई सर्वो मोटर की। अब ये मोटर क्या है, मोटर बार बार रिपीट हो रही। कल भी हमने बात की थी कि मोटर जो होती है आपकी, जो चेंजिंग करनी होती है आपने फोर्स को, उसको वो मोटर के थ्रू करते हैं। यानी कि आपके अब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मोटर का काम यही है ना। अगर उसके बैक पे पावर देते हो तो वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देती है। अगर आप उसको फ्रंट से पावर मैकेनिकली पावर देते हो तो इलेक्ट्रिकल में कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही काम करेगी, लेकिन इसकी कैटेगरी स्पेशल हो जाएगी कि किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। वजन बेल, सुफियान मेरा बैग पकड़िए जरा। ये हम आपको ना छोटा सा टास्क देने लगे हैं, एक्चुअली आज इतना ही था, पढ़ने वाला कुछ मेरे पास ही है। ये ना पेजेस पीछे पकड़ाते जाओ, ये आपको पेज दे रहा हूं मैं, चले एक पेज आपने करना क्या इन पेजेस पे, आपके जहन में जो आ रहा है ना आपने वो बनाना है। बार बार नहीं बनाना, मैनुअली बनाना है हाथ से। जस्ट एक लाइक फिजिकल एक्टिविटी। जहाज नहीं बनाना सारे ने, कोई और आइटम भी बना, कीड़े मकोड़े भी बना लियो कोई गोला ने, लेकिन माइंड में जो आ रहा है ना आपने उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। मैं ये बना सकता हूँ, इस पेपर को फोल्ड करके आपने बनाना है जो भी बनाना है। जैसे हम बचपन में प्लेन बनाते रहे सर, बनाओ जो, लेकिन एक सेम नहीं बनाना। कुछ एक्टिविटी अपने दिमाग में लड़ाओ ना, की बना सकते हो। बंदूक बनाने से आप बचपन च, ठीक है। कीड़े मकोड़े भी बना रहे, मेंढक भी बना रहे डड्डू, जो जंप करता सी पिछे उन्होंने प्रेस करते जंप कर रहा सी, ऐसे तरह ना। तो ये पेपर से एक्टिविटी करो ताकि आपका थोड़ा दिमाग खोले, या कोई एक्टिविटी करनी है हमने कैसे उसको कैसे कैसे डिजाइन करते हैं। इन्हीं तो बताती है डड्डू भी दस्ता फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, जो आपको पता इजी लगता है। व्हील बनाना है, कोई पहिया बनाना वो भी बना सकते हो, ये नहीं कि सेम चीज सारी बनानी है आपने। ये ये शुरुआत होगी आपके हैंड ऑन प्रैक्टिस की, इसके बाद सारा प्रैक्टिकल ही है। अच्छा, एक एक्टिविटी जो है अभी सर ने करवाई है पेपर दे के आप, मैं उस हवाले से थोड़ा सा इसको जो है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे आपने देखा है उससे ज़रा हटके मैं इसको देखना चाह रहा। मे बी आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ना देखो। जब आपको पेपर दिया गया तो आपके माइंड में जस्ट कुछ नहीं था कि इसका करना क्या है, लेकिन जो प्री प्लान आपके पास डाटा है वो इस तरफ ये है कि आपको पेपर दिया, आपने उसमें कुछ ड्रॉ करना, उसमें कुछ लिखना है। एम आई राइट? यही था ना जहन में कि इस पे कुछ लिखेंगे या कुछ बनाएंगे। ये तो था ही नहीं कि इसके साथ आपने जो है कोई चीज़ जो है वो बना के चेक करवानी है, ना लिखना नहीं है, सिर्फ इसी पेपर को फोल्ड करके इसका कुछ ना कुछ बनाना है। ये जहन में नहीं था। अब ये जो आपने बनाया है, जब सर ने ये कहा कि जी आप इसका कुछ बनाएं, तो जो सबसे पहले आपके ज़हन में ख्याल आया वो क्या था? एनीवन? उससे पहले जब सर ने ये कहा कि इसका आपने कुछ ना कुछ बनाना है, तो जो पहला ख्याल था आपके दिमाग में वो क्या है? नहीं सर, जब कहा कि इसका कुछ बनाएं तब की बात हो रही है, पेपर देने के बाद नहीं। जब ये कह दिया था जी पेपर आपके पास है, आपने इसका कुछ ना कुछ बनाना है, आप एयरप्लेन बना लें, फुटबॉल बना लें, एवरीथिंग जो आप बना सकते हैं वो बना लें, तो पहले जो ज़हन में आता है वो बंदा शॉक हो जाता है, ये क्या हो गया। और फिर दिमाग जो है अपने पास जो डाटा आपका है, जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं कि हमने पहले इसका क्या कुछ बनाया था, जैसे सर ने भी कहा कि वो बचपन में हम बनाते रहे हैं, तो वो दिमाग ने फौरी तौर पर उसको सर्च किया, कंपाइल किया और आप तक एक इमेज पहुंचाया कि हमने ये बनाना है। दैट्स वाज अ गोल कि हमने ये बनाना है, वो मंजिल है।
अब दिमाग ने नेक्स्ट जो आपको बताया कि जी वो गोल आपने कैसे अचीव करना है। पेपर को बेंड देना है, कितने बेंड्स आएँगे, किस डायरेक्शन में आएँगे और किस पोज़ीशन में जाएँगे। पेपर कितना फोल्ड होगा और कितना स्ट्रेट रहेगा। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिमाग ने आपको वाज़ेह करके दे दिया, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो वो जो दिमाग ने आपको दिया, प्लान दिया कि जी पहले आपने ये करना है, उसके बाद सीक्वेंशियल एक्शंस जो थे कि जी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवाँ ये। अगर आप उसमें से कोई एक मिस कर दें या उसका सीक्वेंस चेंज कर दें, दोनों सूरतों में आपकी प्रोडक्ट, आपका गोल जो है वो अचीव नहीं होगा, प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। जस्ट लाइक एनीवन कोई एक जो है वो मुझे दिखा दो। ये बोर्ड बनाई है। बोर्ड बनाने में और नेक्स्ट कोई और चीज़ डिफरेंस आपकी किधर है कि और वो डिफरेंट चीज़, डिफरेंट को डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंट नहीं। चलें जी, इससे गुज़ारा हो जाएगा। अब देखा जाए, एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपको? काइंडली ज़रा मेरे थैंक यू। पेपर ये भी फोल्ड हुआ, ये भी हुआ और ये भी फोल्ड हुआ। फोल्ड करने का प्रोसेस सबका अलग-अलग। इसमें अल्टरनेटिव फोल्डिंग है। एक अप, एक डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। इसमें जो है सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्रीज़ पे फोल्डिंग है। इसमें इससे ज़्यादा फोल्डिंग। अगर हम इन पेपर्स को आर्डिनो बोर्ड कंसीडर करें, फर्ज़ कर लें ये आर्डिनो बोर्ड है, तो इसका मतलब ये बनेगा कि आपका गोल क्या है कि आपने उसके साथ जो है पेपर के साथ प्लेन बनाया, उसके साथ आपने गैस डिटेक्टर स्विच बनाना है। बोर्ड बनाई, आपने डिस्टेंस मेजर करना है। फैन बनाया, तो आपने फैन की स्पीड को कंट्रोल करना है। दैट्स गोल। और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। और जो आप लिखते हैं, वो कोडिंग है कि आप कोड देते हैं। कोड का मतलब क्या है कि आप उसको तरतीब दे रही है कि सबसे पहले वो क्या करेगा। एनी सिंगल स्टेप अगर आपने मिस कर दिया, तो आपका जो बनाया हुआ प्रोग्राम है वो अपलोड तो हो जाएगा, लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा या प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं ले। हर चीज़ को जो है एक जो लगा बधा रूल है ना, उससे ना देखें, बल्कि उससे हट के उसको सर्च करेंगे, तो हम कॉपी सिस्टम से निकले। मोस्टली होता क्या है, चलिए डिस्कस करें। शुरू से लेके हम हर चीज़ को कॉपी करते हैं। कॉपी कैसे करते हैं? आदर ने जो बुक लिखी, उसका नज़रिया क्या था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो वर्ल्ड वाइड बंदों के पास पहुँच। वो बुक गई कंपोज़र के पास, अब उसे नहीं पता क्या लिखा हुआ। वो जस्ट वर्डिंग देख रहा है, टाइप करता जा। प्रेस वाले के पास गई, उसे नहीं पता क्या है, उसने जस्ट प्रिंट कर दिया पेपर के ऊपर। पेपर से प्रिंट होके वो चले गया बाइंडर के पास, उसने बुक बाइंड करके दे दी। वो चले गई मार्केट में, मार्केट वालों को ये पता है मैंने इतने की परचेज़ किया है, इतना प्रॉफिट है कि सेल करनी है। अब उसे नहीं पता उसमें क्या है। अब जो आदर ने सोचा, वो अभी तक किसी ने उसको सर्च नहीं किया, किसी ने उसको समझा नहीं, किसी ने उसको देखने की कोशिश ही नहीं। फिर वो बुक टीचर ने रिकमेंड किया, स्टूडेंट ने परचेज़ कर। और मोस्टली हमारा कल्चर क्या है कि हम उस बुक को पकड़ते हैं, जी ये फलाँ पेज से फलाँ पेज तक लिख लो। एक बच्चा खड़ा होके इधर बोलता है, बाकी लिखते जा रहे हैं। टीचर ने बुक पकड़ी, व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, ये कॉपी कर ले। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, लेकिन उस लेवल का नहीं जिस लेवल का आदर ने सोचा। स्टूडेंट क्या करता है, उसको रट्टा लगाता है। बुक से व्हाइट बोर्ड पे कॉपी, व्हाइट बोर्ड से नोटबुक पे कॉपी, नोटबुक से फाइनल एग्जाम की शीट पे कॉपी। और जब आप एग्जाम दे के पास आउट हो जाते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि मैट्रिक पास बच्चा अपने ही छोटे बहन भाइयों को 6 क्लास की मैथ, इंग्लिश की बुक पढ़ा ही नहीं पाता। क्यों? क्यों? कि उसने कॉपी किया। और कॉपी करने में रिलायबिलिटी नहीं है। शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो तो आपको याद हो जाता है। आप पेपर देकर फारग होते हैं, जैसे आपके पास जो डिग्री है, दैट्स पीस ऑफ पेपर। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स में पूरा नहीं ना उतर पाते, तो जस्ट पीस ऑफ पेपर, वो डिग्री नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में यही है कि हम डिग्रीज पीस ऑफ पेपर शो पीस के तौर पर लेते हैं, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है
उसको हम फुलफिल ही नहीं करते, उसकी जो जितनी भी डिटेल्स है हम उसमें जो है वो पूरे उतरते ही नहीं। और ये मेन रीज़न है आज की इस वर्कशॉप की, कि हमने उस कॉपी सिस्टम को तोड़ना है। जो देखा लिख लिया, देखा लिख लिया, देखा लिख लिया, और जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हम कुछ कर नहीं पाते, वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं कि जी आप इस जॉब के लिए प्रॉपर नहीं है। और एक जो है वो अंडर मैट्रिक अंडर मिडल जो है बच्चा, वो आपसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में वहाँ पे काम कर रहा है। मेन रीज़न ये है कि इसमें जो है प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। और ये जो इंटरनेट सोसाइटी ने कदम उठाया है, बेशक उसका मकसद भी यही है कि आपको उस कॉपी सिस्टम से निकाला जाए, ताकि आने वाले वक्त में आप एक बेहतर फर्द के तौर पर एक बेहतर पार्ट बने इस माशरे का, अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द भी। क्लियर है? हर चीज़ को जो है वो लगे बदे रूल से नहीं देखना, बल्कि उसे हट के कुछ नया तलाश करना है, उस लेवल तक जाना है जिस लेवल से आप तक वो चीज़ें पहुँच रही। क्लियर है? अगर कोई ज़हन में कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप उस कॉपी सिस्टम से निकलेंगे और उससे सोच के फिर उसको करने की कोशिश करें। ये जो है एलसीडी डिस्प्ले है आपका, ये एक्चुअल 1602 मॉडल नंबर है, और इसमें 16 जो है ये कॉलम्स हैं, यानी जो कैरेक्टर्स हैं वो 16 होंगे एक लाइन के अंदर, और टोटल 2 लाइनों पर मुश्तमिल है। 2 लाइनें, एक लाइन में 16 कैरेक्टर आएँगे। और जिस पे सेट कर्सर्स लिखा हुआ है, तो वो पोज़ीशन है 0 पहले वाली जो वो लाइन है, और आगे कैरेक्टर कौन से स्टार्ट करेगा, पहले से करेगा, दूसरे से करेगा, वो एंड वाले ठंडी नहीं है ना, सादे ही। और दूसरी लाइन है वहाँ पर 1 लिखा होगा, पहले 1 लिखा है, उसके बाद आगे 0, 1, 2, 3 किस नंबर से वो स्टार्ट करेगा, एक्चुअली उसके लिए। यानी आपने जो इस पे नाम डिस्प्ले करवाना है, वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। यानी सेट कर्सर 00 लाइन जो है फर्स्ट, और पहला कैरेक्टर वहाँ से स्टार्ट करेगा, 10 दूसरी लाइन 0 से स्टार्ट करेगा। और आप वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, से दैट कि वेलकम टू ऊपर वाली लाइन में, नीचे आ जाएगा इंटरनेट सोसाइटी, और जब आप ऑन करेंगे तो बाकायदा डिस्प्ले पे वेलकम टू इंटरनेट सोसाइटी का लफ्ज़ लिखा नजर आएगा 16 कैरेक्टर्स के अंदर, उसे एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर सर? और कोई कन्फ्यूजन हो वो भी पूछ लीजिएगा। अरे ये मैं बता दूँ, ये सैंपल कोड है, आपने इसमें से इनपुट आउटपुट पिनें हैं जो वो ज़रा ध्यान से देखनी है और याद भी रखनी है, कौन सी पिन किसके लिए क्या काम कर रही है। जी सर। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया जी if beta read IR is S1 is equal to 2 जी जी, बैठे बैठे बैठे। if beta read IR यानी कि section 1 is equal to 2 है it's RAM 1 जो है वो 0 का ये समझ आ ये है स्टार्ट, स्टार्ट। अब टाइमर 1 मिली सेकंड में उसने ले लिया, ले लिया, ठीक है, सेंसर ने लिया भी सेंसर से, तो जी। फ्लैग बात कर दिया कि नो मुझे कुछ ना कुछ मिल गया है। मिल गया। अब यहाँ पे ये कहता है कि अगर टाइमर 2 से बड़ा है तो ये उसने कर दी। हाँ जी। टाइम को हम स्पीड में कैसे कन्वर्ट किया, डिस्टेंस तो हमने फिक्स किया हुआ है। अभी देखिए फॉर्मूला यहाँ पर बाकायदा ना, कि टाइम इज इक्वल टाइम डिवाइडेड बाय 1000। ये जो उसकी क्लॉक पल्स थी हाँ जी, वो 16 मेगाहर्ट्ज वाला हो गया, उसने डिवाइड कर लिया, उसने हमारे स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इसको डिवाइड कर दिया। अब कहता है जी टाइमर 1 जो पहला टाइम था वो माइनस करना 2 में से, क्योंकि 2 वाले की जो है वैल्यू बड़ी होगी, वो बाद में आई है ना, वो बड़ी वैल्यू होगी। दोनों का जो डिस्टेंस है वो फर्क है, यानी पहली रीडिंग कब आई, दूसरी कितने वक्त के बाद आई, वो इस टाइम से नोट करके दोनों का डिफरेंस निकाल के हमें वैल्यू दे देगा जी इतनी स्पीड से बढ़ी। दोनों का तो उनको एक्चुअली ये देखे ना, जब वो जो स्पीड चेकर है ना, वो रोड पे भी जाए तो वो आपके साथ साथ चल के नहीं देखते कि आपकी जो गाड़ी है उसका मीटर, वो देख रहे हैं कि इतने फासले से इतने फासले कितने टाइम उसने क्रॉस किया, वहां से वो स्पीड कर, और ये सेम वही प्रोसेस। यानी कि हमारा पॉइंट नंबर 37 सपोज दैट जी, कितना टाइम लेता है। अभी देखिए ना ये ब्रेड बोर्ड है, हमने इस क्या करना है, एक सेंसर हमने इधर लगाना है, एक सेंसर हमने इधर लगाना है, ठीक है। और ये गाड़ी को पकड़ी कर, अगर हम गाड़ी जो है ऐसे कर, ये इधर नहीं लगाना आपने, गलत बात, ये इस पे लगाना है, ऐसे करके छोड़ेंगे ना, इससे यहाँ तक कैसे कितने टाइम में गई, एक इधर लगा, और इसके आगे से गाड़ी गुजरेगी, फिर 1 और 2 का जो डिफरेंस आएगा वो उसकी कैलकुलेशन फार्मूला इसका मौजूद है, उसके मुताबिक डिस्प्ले कर देगा जी इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी स्लो गुजरेगी, स्लो स्पीड जाएगा, तेज, और फिर आप इसमें वार्निंग्स लगा सकते हैं
स्पीड से कम हो तो बजर दे दे, स्पीड से ज्यादा हो तो बजर दे दे। वो ओवर स्पीड ऐसे ही वो उसको चेक करते हैं। आपका ये होमवर्क भी कह लें, ठीक है, आप उसको टाइप करें, जिनका कोड लेंथी है उनको तो डेफिनेट टाइम शॉर्ट होगा। और बेशक आप घर से टेक्स्ट फाइल टाइप करके ले आइएगा, लेकिन बैठते रहे कल अब सब लोग अपने लैपटॉप से दिए आइएगा, क्योंकि जब आपने आर्डिनो को बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया हुआ है, आर्डिनो को उतार के फिर आप सिस्टम पे नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से बेटर है कि आप अपने लैपटॉप लेते आइएगा, और उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो सॉफ्टवेयर आईडी की इंस्टॉलेशन वो भी आप खुद कर पाओगे, क्योंकि तो मैंने रेडी करके रखी थी ना सिस्टम की, तो आप खुद भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक हो गया, फाइल कर लीजिए, जाओ टाइप करो, पढ़ो, समझो, सुबह आगे क्वेश्चन करो, कोई इतराज नहीं, नो ऑब्जेक्शन, कोई सजा नहीं मिलेगी आपको, कोई नंबर नहीं कट होंगे आपको, कोई फाइन नहीं होगा। क्वेश्चन करो, जितने दिल में आते दिमाग में आते करो, निकालो बाहर क्वेश्चन को, समझो चीज को। इसलिए हम आए हैं, हमारा पर्पस आप लोगों को एजुकेट करना है कि एक जो चीज है जो आप डेली बेस पे यूज करते हो, देखते हो, वो बनती कैसे है, यूज कैसे होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक होती है। सही, एग्जैक्टली, आपकी प्रॉपर वायरिंग कोडिंग के बाद शुरू होगी, क्योंकि पहला तो काम तो आर्डिनो बोर्ड को चेक करना हमने कर लिया है, टेस्टिंग, आप उसकी कोडिंग होगी, देन आपके कंप्यूटर की वायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब just ये बड़ा old है। Suppose करें, sir, ये तो मेरा हाँ guys, अब वो मैं इसके करूँगा Instagram अरे ओके, तब दीदी जमा कर दी, हो गया। हाँ जी, अच्छा, ऐसे ही कि सिमुलेटर सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक क्या कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होंगे, लॉजिकल होंगे, ठीक है, एक्यूरेट हार्डवेयर ही होते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूशन आपको सिमुलेशन करवाती है, इस वजह से हमने उस स्टेप स्किप किया गया, ये तो क्लास में करते रहे हैं। हाँ, सिमुलेशन हम यूज करते हैं कि यार अच्छा सर्किट डिजाइन फाइनल परचेजिंग से पहले सिमुलेटर हम सिमुलेशन करते हैं कि एक सर्किट डिजाइनिंग में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, या वोल्टेज क्या होंगे, करंट क्या होगा, काम पे क्या रिक्वायरमेंट है। वो इस वजह स्किप की गई सिमुलेशन आपकी कि आप क्लासेस में करते आए हो सिमुलेशन। यूनिवर्सिटी को इजी होता है, पायरेटेड वो लेते हैं या एक लाइसेंस लेके सब सिस्टम में जा रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से उसको अवॉइड किया गया है कि हमारा मकसद हार्डवेयर को समझाना, करवाना है, हैंड ऑन प्रैक्टिस। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मकसद ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। 7 समुद्र पार ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वहां पे बैठे सीख रहे हो, पाकिस्तानी सिखा रहे था, ठीक है। ये थिंकिंग है, मैन थिंकिंग है, मैन पावर है कि यार हमने लोगों को, दुनिया को एजुकेट करना, तो इस वजह से सर हम गलत है, मैं माइक में कुछ चीजें मैं ग्राउंड बात हूँ, कुछ चीजें बता नहीं सकता आपको, ठीक है। ठीक है, अब आपकी टीम ब्रेक होगी, उसके बाद आपको छुट्टी, आप टाइप करें, जैसे चाहेंगे आप स्टॉप कर दें, और कल से आप घर में को टाइप करें, और सुबह मॉर्निंग में लें, हम उसको अपलोड करेंगे, और आफ्टर दैट जिसकी वायरिंग होगी आपको पता चलेगा। जो वायर आपकी क्वेश्चन था कि पिन कैसे अटैच होंगे, मेल फीमेल कनेक्टर आपके पास है, वो आपके बोर्ड को अटैच करके, पार्ट्स को अटैच करके आपके सामने आउटपुट होगी। और कल इंशाल्लाह लंच ब्रेक शायद 2 बजे हम करें, ठीक है, क्योंकि हमने कल क्लोज करके डिस्प्ले करना है, ताकि आपके चेयरमैन साहब यूनिवर्सिटी के जो है वो आए और इसको चेक करें आपके वर्कशॉप को, ठीक है।